हेलो एवरीवन, मैं फरहा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मैजिक ऑफ स्टडी में। तो जैसा कि आपको पता है, आपका सीटेट दिसंबर 2024 जो होने वाला है उसके एप्लीकेशन आपके स्टार्ट हो चुके हैं। 17 सितंबर 2024 से आपके स्टार्ट हो चुके हैं। कब तक के लिए? आपके 16 अक्टूबर 2024 तक का आपके ये एप्लीकेशन फिल किए जाएंगे। जो बच्चे दिसंबर का सीटेट देना चाहते हैं वो जाके सीटेट यानी आप उसके सीटेट के पोर्टल पे जाकर आप वहाँ पर अपना एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। मैंने कल की वीडियो में आपको मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आप कैसे उसमें जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि कितने नंबर्स के क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या टॉपिक रहता है। हम प्रॉपर सिलेबस के बारे में यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं पहले आपका फर्स्ट पेपर किस बच्चों के लिए है? जो बच्चे डीएलएड या ईटी जेबीटी 12th पास करके जो डिप्लोमा करते हैं उन बच्चों के लिए, जो पीआरटी के लिए आगे पीआरटी टीचर के लिए जो तैयारी करेंगे वो 1st to 5th क्लास तक का प्राइमरी स्टेज का क्या करते हैं, अपना एग्ज़ाम देंगे सीटेट का। तो उन बच्चों के लिए कौन कौन से मार्क्स आते हैं, पहली बात। और दूसरी चीज़ कि आपकी इस एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। आपके 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 में से आपको हर क्वेश्चन के लिए 1 नंबर दिया जाता है और नेगेटिव मार्किंग के लिए कोई नंबर आपका डिडक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं 1st to 5th क्लास जो बच्चे पीआरटी के लिए जो डीएलएड डिप्लोमा कर सीटेट देते हैं उनके लिए क्या रहता है। 1st to 5th क्लास वाले बच्चों के लिए क्या रहता है, आपका पहला होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ये आपका कंपलसरी है। इसमें 30 क्वेश्चन आते हैं। कितने मार्क्स के? 30 मार्क्स के, यानी हर क्वेश्चन ईच क्वेश्चन 1 मार्क। ठीक है, यानी हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का आपका होगा। फिर आपका आता है मैथमेटिक्स, कंपलसरी होता है आपका, वो भी 30 क्वेश्चन होते हैं और 30 मार्क्स के होते हैं। फिर आता है आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज़, ये भी आपका कंपलसरी होता है, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। फिर आपके होते हैं लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। तो लैंग्वेज 1 जैसे कि कुछ बच्चे लैंग्वेज हिंदी चूज़ करते हैं, कुछ बच्चे फर्स्ट लैंग्वेज अपनी इंग्लिश चूज़ करते हैं। तो आप देख लीजिएगा आपको कौन सी लैंग्वेज चूज़ करनी है। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके चलती हूँ कि जैसे कि आपने फर्स्ट लैंग्वेज अपना हिंदी चूज़ करा है तो आपके हिंदी से 30 क्वेश्चन आएंगे और आपके कितने मार्क्स के होंगे? 30 मार्क्स के ही होंगे। और अगर आप लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश चूज़ करते हैं, कुछ बच्चे यहाँ पे सेकंड लैंग्वेज अपना उर्दू चूज़ करते हैं, तमिल चूज़ करते हैं, संस्कृत चूज़ करते हैं, अपने सब्जेक्ट के हिसाब से वो चूज़ करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लैंग्वेज आपने जैसे कि हिंदी चूज़ कर लिया और सेकंड लैंग्वेज आपने इंग्लिश चूज़ कर लिया। इंग्लिश के भी आपके 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 मार्क्स आपके होंगे। तो टोटल आपके कितने हो गए? 150 क्वेश्चन हो गए हैं और टोटल आपके मार्क्स कितने हो गए? 150। आपके क्लियर करने का क्या क्राइटेरिया रहता है? जो बच्चे 150 क्वेश्चन में से, यानी 150 क्वेश्चन के 150 मार्क्स बनते हैं, तो अगर जो बच्चे 150 में से 90 मार्क्स ले आते हैं, 90 मार्क्स, तो वो क्या होता है, सीटेट क्वालिफाई कर जाते हैं। किससे? जनरल कैटेगरी से। याद रखिएगा, जो बच्चे जनरल कैटेगरी में आते हैं उनको 150 मार्क्स में से 90 मार्क्स लेकर आना कंपलसरी है सीटेट क्वालिफाई करने के लिए। चाहे वो 1st to 5th वाला पेपर दे रहे हों, चाहे वो सेकंड पेपर दे रहे हों, यानी 6 to 8 वाला दे रहे हों। ठीक है, और जो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, जो SC ST कैटेगरी में आते हैं, तो उन बच्चों के लिए 150 में से आपको कितने मार्क्स लाना कंपलसरी होता है? 82 मार्क्स लाना यहाँ पर आपके लिए कंपलसरी होता है। क्वालिफाई करने के लिए, आपको सीटेट क्वालिफाई करने के लिए 150 में से 82 नंबर लाना कंपलसरी होता है अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। ये था आपका 1st to 5th वालों का। अब देख लेते हैं जो बच्चे 6 to 8 के लिए देना चाहते हैं एग्ज़ाम, तो उन बच्चों के लिए क्या सिलेबस रहेगा आपका? फर्स्ट रहेगा चाइल्ड एंड पेडागोजी, कंपलसरी आपका। ये कितने मार्क्स का होगा आपका? 30 मार्क्स का होगा, 30 ही क्वेश्चन होंगे आपके। ठीक है, ये कंपलसरी है आपका दोनों ही एग्ज़ाम में, और इसका जो सिलेबस है वो भी बिल्कुल सेम ही होता है। फिर है आपका सेकंड मैथमेटिक्स एंड साइंस। जो बच्चे जिनका मैथमेटिक्स और साइंस सब्जेक्ट होगा या फिर जिन बच्चों का सोशल स्टडीज़ होगा, इन दोनों में से उनको पता होता है, जो बच्चे बीएड कर रहे होते हैं उनका
एडिशनल सब्जेक्ट यानी उनका मेन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट कौन सा होता है, तो वो बच्चे यहाँ पर अपना देख लेंगे। जिन बच्चों का कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स या साइंस होगा वो बच्चे मैथमेटिक्स और साइंस के क्वेश्चन करेंगे, और जिन बच्चों का सोशल साइंस स्टडीज़ या सोशल स्टडीज़ होगा, सोशल साइंस का कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट होगा, तो वो बच्चे सोशल साइंस के अपने क्वेश्चन करेंगे। तो टोटल क्वेश्चन आपके कितने आते हैं यहाँ पे 60 क्वेश्चन आते हैं, और ये टोटल कितने मार्क्स के होते हैं 60 ही मार्क्स के होते हैं। 60 मार्क्स में से जो 60 क्वेश्चन होते हैं 60 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन तो आपके लिटरेचर के होते हैं, 40 क्वेश्चन तो आपके सब्जेक्ट के होते हैं, 40 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के होते हैं, और 20 क्वेश्चन यहाँ पर आपके किसके होते हैं, उस सब्जेक्ट के पैडागोजी के होते हैं। याद रखिएगा ये चीज़। फिर आता है आपका लैंग्वेज 1, सेम जैसे मैंने आपको अभी ऊपर समझाया था। लैंग्वेज 1 जैसे कि आपकी हिंदी है और लैंग्वेज 2 आपकी इंग्लिश है, या फिर आप लैंग्वेज 2 कुछ और ले लेते हैं अपने सब्जेक्ट वाइज के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। तो यहाँ पर आपके 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, ईच क्वेश्चन ईच मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपके कितने बन जाते हैं 150 क्वेश्चन बन जाते हैं 150 ही मार्क्स के। तो ये है आपका क्राइटेरिया। अब हम यहाँ पे प्रॉपर सिलेबस देख लेते हैं कि आपका सिलेबस क्या क्या है। चलिए, तो ये है आपका सिलेबस 1st to 5th वाले तक का, ठीक है। तो आपके कैसे क्वेश्चन बटे गए हैं वो भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये है आपका फर्स्ट पेपर जो क्लास किसके लिए 1st to 5th यानी प्राइमरी स्टेज के लिए जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो एग्जाम देंगे सीटेट का प्राइमरी स्टेज का, तो ये उन बच्चों के लिए सिलेबस है। पहला है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं CDP। इसके आपके 30 क्वेश्चन होंगे और 30 ही मार्क्स के होंगे। तो देख लीजिए आगे कि 15 क्वेश्चन किस में से आपके पूछे जाएंगे। याद रखिएगा 15 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। आपका फर्स्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट यानी प्राइमरी स्कूल चाइल्ड। ये आपका सारे कॉन्सेप्ट दे रखे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, इन्फ्लुएंस, हेरिडिटी, एनवायरनमेंट, सोशलाइजेशन प्रोसेस, पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोस्की, इनके आपको थ्योरीज पढ़ने हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस पढ़ना है आपको। ये सारे आपको टॉपिक पढ़ने हैं। इसमें से आपके कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 15 ही मार्क्स के। फिर आता है आपका बी पार्ट है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। इस टॉपिक से कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी जो शिक्षा है, जो कक्षा है शिक्षा, उसके बारे से आपके, और स्पेशल नीड, जिन बच्चों को स्पेशल नीड होती है, जो बच्चे विकलांग होते हैं, जिनको स्पेशल नीड की ज़रूरत होती है, इससे आपके 5 क्वेश्चन कंपलसरी पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के। तो देख लीजिएगा इसमें आपके ये सब टॉपिक भी दे रखे हैं। एड्रेसिंग लर्नर्स डाइवर्स बैकग्राउंड, इंक्लूडिव डिसएडवांटेज, डिप्राइव्ड, ठीक है, लर्निंग डिफिकल्टीज से इम्पेयरमेंट एक्सेट्रा, जिनको सुनने में दिक्कत होती है, देखने में दिक्कत होती है, तो उन बच्चों से इस टॉपिक से आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल आपके कितने हो गए 20 क्वेश्चन हो गए। और 10 क्वेश्चंस जो आपके पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे आपके लर्निंग एंड पैडागोजी से यहाँ पर पूछे जाएंगे। और ये सारे आपके क्या है, सब टॉपिक हैं जिनको आपको पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। आगे चलते हैं। जो बच्चे मैथमेटिक्स से करना चाहते हैं, जो बच्चे मैथमेटिक्स, ये फर्स्ट पेपर में कंपलसरी है, मैथमेटिक्स का आपका आएगा 30 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन आपके किस में से आएंगे, मैथमेटिक्स से आएंगे। ज्योमेट्री, शेप्स, सॉलिड, नंबर्स, एडिशन, सबसेक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेजरमेंट, वेट, टाइम, वॉल्यूम, डाटा हैंडलिंग, पैटर्न, मनी, ये सारे आपके मैथ्स के पूछे जाएंगे। फिर है आपका मैथ्स का ही 15 क्वेश्चन में से पैडालॉजिकल इशू है आपका नेचर एंड मैथमेटिक्स। 15 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल है, 15 क्वेश्चन आपके क्या है, मैथमेटिकल पैडालॉजिकल इश्यूज के होंगे, ठीक है। यहाँ पे लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, कम्युनिटी मैथमेटिक्स, एवोल्यूशन, प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग, ये सारे आपके यहाँ पर पूछे जाएंगे। फिर है आपका नेक्स्ट टॉपिक है आपका जो नेक्स्ट आपका जो सेशन है, जो सेक्शन बने होते हैं, तो आपके यहाँ पे आपका थर्ड टॉपिक है इन्वायरमेंटल स्टडीज़, जिसके आपके 15 क्वेश्चन किस में से पूछे जाएंगे, आपके इस क्वेश्चन में से पूछे जाएंगे, यानी आपके सब्जेक्ट से फिर पैडोलॉजिकल इशू से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फैमिली एंड फ्रेंड्स, रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स, प्लांट्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक डू, ठीक है। फिर पैडोलॉजिकल इशूज में से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपका कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ ईवीएस, सिग्निफिकेंस ऑफ ईवीएस, लर्निंग प्रिंसिपल, स्कोप, एक्टिविटीज़, डिस्कशन, CCE, टीचिंग मटेरियल्स, एड्स, ये सारे आपके इस टॉपिक में से आपके ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे अच्छी बात सीटेट की ये कि आपका यहाँ पे फिक्स सिलेबस है और इसी सिलेबस के अंदर से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
फिर आ जाते हैं आपका लैंग्वेज 1। लैंग्वेज 1 में से आपका लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन पार्ट आएगा, जिसमें से आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक होगा आपका रीडिंग पैसेज, ठीक है, अनसीन पैसेज, और एक होगा आपका जिसे कहते हैं हम, एक कहते हैं ना, एक पोयम, एक गद्यांश और पद्यांश के रूप में आपका यहाँ पर पूछा जाएगा। और 15 क्वेश्चन आपके क्या आएंगे, उस लैंग्वेज के पैडागोजी डेवलपमेंट के आपके क्वेश्चन आएंगे। फिर है आपका सेम यही सेम प्रोसेस आपका सेकंड लैंग्वेज का है। कॉम्प्रिहेंशन पार्ट आएगा, यानी आपका 2 अनसीन पैसेजेस आएंगे, ठीक है, वो आपको यहाँ पर पढ़कर उसके आंसर देने हैं। और ऐसे ही फिर आपके 15 क्वेश्चन पैडालॉजी की लैंग्वेज के आएंगे, डेवलपमेंट के। तो यहाँ पर आपका ये फर्स्ट पेपर यानी 1st to 5th वाले स्टूडेंट का कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम 6 to 8 क्लास वाले बच्चे, जो एलिमेंट्री स्टेज का यानी सेकेंडरी स्टेज का जो बच्चे एग्ज़ाम देना चाहते हैं सीटेट का, जिसे हम पेपर सेकंड कहते हैं, उसका सिलेबस यहाँ पर देख लेते हैं। यही सेम रहेगा आपका CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी। आपका 30 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन आपके किस में से आएंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट एलिमेंट्री स्कूल चाइल्ड से यहाँ पर आपके पूछे जाएंगे। फिर आपके 5 क्वेश्चन आएंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन स्पेशल नीड्स, आपके 5 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे इस टॉपिक से। और 10 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे लर्निंग एंड पैडागोजी से, यहाँ पर पूछे जाएंगे। सारा सब टॉपिक आपका सेम है फर्स्ट पेपर की तरह। फिर जो बच्चे मैथमेटिक्स और साइंस जिनका कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट होगा, तो उसको देख लीजिए आप। फर्स्ट है मैथमेटिक्स, आपके टोटल 60 क्वेश्चन होंगे। 60 में से आपके क्या हैं, 40 क्वेश्चन जो होते हैं आपके क्या होते हैं, 60 क्वेश्चन जो होते हैं उसमें से 40 क्वेश्चन आपके क्या रहते हैं, सब्जेक्ट के रहते हैं, और 20 क्वेश्चन आपके पैडागोजी सिस्टम के रहते हैं। तो चलिए मैथमेटिक्स में देख लेते हैं आपका क्या आएगा, नंबर सिस्टम, नोइंग द नंबर्स, प्लेइंग द नंबर्स, होल नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और फ्रैक्शंस। एल्जेब्रा में आपका इंट्रोडक्शन ऑफ एल्जेब्रा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। फिर ज्योमेट्री आ जाएगा आपका। फिर पैडालॉजिकल इश्यूज़ के आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आ जाते हैं आपके साइंस के आपके 30 क्वेश्चन, ईच सब्जेक्ट के 30 यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। तो 20 क्वेश्चन आपके कंटेंट के होंगे, फूड, मटेरियल, ये सारा आपका यहाँ पर आएगा। नेचुरल फिनोमिना, पैडालॉजिकल इश्यूज़ के आपके फिर 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें नेचर इन स्ट्रक्चर ऑफ साइंस से रिलेटेड जो भी पैडागोजी होगी आपकी, उससे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आ जाते हैं जिन बच्चों का सोशल स्टडीज़ होगा, उसमें से क्या है आपके 60 क्वेश्चन क्या हैं आपके कंपलसरी होंगे, और जिसमें से 40 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के होंगे और 20 क्वेश्चन आपका पैडागोजी के होंगे। 40 क्वेश्चन होंगे आपके हिस्ट्री, व्हेन, वेयर एंड हाउ, द अर्लीस्ट सोसाइटी, द फर्स्ट फार्मर्स, द फर्स्ट सिटीज़, अर्ली स्टेज, न्यू आइडियाज़, इस सब से आपके होंगे। ये सारे आपके सब टॉपिक दे रखे हैं। ज्योग्राफी के आपके सब टॉपिक दे रखे हैं, ग्लोब, एयर, वाटर, पॉल्यूशन, सब कुछ आपका यहाँ पे दे रखा है। फिर आपका सोशल स्टडीज़ यानी पॉलिटिकल लाइफ से दे रखा है, लोकल गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी, स्टेट गवर्नमेंट, अंडरस्टैंडिंग मीडिया, यहाँ से आपके ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन का पूछा जाता है। फिर आपके 20 क्वेश्चन हैं जो है SST के पैडागोजी के, यहाँ पर आपके पूछे जाएंगे। फिर सेम वही आपका सेम लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 का, यानी 15 क्वेश्चन आपके अनसीन पैसेजेस के, 15 क्वेश्चन आपके पैडालॉजिकल डेवलपमेंट के होंगे, दोनों ही लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में। तो यहाँ पर आपका ये सिलेबस मैंने पूरा डिस्कस कर लिया है। अब हम आपकी यहाँ पर टॉपिक वाइज यहाँ पर हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आपकी तैयारी कराएंगे। आपको हर वीडियो में पूरी अच्छे से आपके टॉपिक वाइज यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, ताकि आप अपना कमिंग एग्ज़ाम जो है उसे अच्छे से क्वालिफाई करें। और सबसे बेस्ट पार्ट है, यहाँ पर आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप जो आंसर करेंगे उसको आपको, अगर सही आंसर होगा तो आपका सही आपको मार्क्स मिलेंगे, और गलत होने पर उसका कोई मार्क्स नहीं होगा। तो आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आप पूरा ही पेपर अटैम्प्ट करके आइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए आपको वीडियो